हाय एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपका और आपके फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का इख्तिताम हुआ और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। उस्मान ख्वाजा, कैम ग्रीन ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की आज। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के बल्लेबाजी पे बात करेंगे, भारत की गेंदबाजी पे बात करेंगे, भारत की टीम की तरफ से रोहित शर्मा की कप्तानी पे बात करेंगे और स्पेशली पिच पे बात करेंगे, क्योंकि पिच पे बहुत ज्यादा बात हो रही है और ऐसे पिचेस यूजुअली देखने को नहीं मिलती इंडिया में। रिसेंट टाइम्स में जो है वो रैंक टर्नर्स देखने को मिले हैं, जहां पे भारत की टीम को जो है वो अच्छा रिजल्ट मिला है। भारत ने सारी सीरीज भी जीती है वो उस रैंक टर्नर्स पे। तो आज जो है वो ऐसे इंपॉर्टेंट मैच में, सीरीज डिसाइडर में, इस तरीके से फ्लैट पिच भारत के टीम मैनेजमेंट में, भारत के कप्तान ने जो है वो बनवाई है। तो उसका क्या कारण है और क्या ये निर्णय सही था, तो इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि ये टेस्ट मैच भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के सीरीज भी जो है वो ऑन द लाइन है। भारत की टीम को अगर सीरीज जीतनी है तो ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। और भारत की टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में डायरेक्ट एंट्री भी अगर लेनी है तो भी ये मैच जीतना भारत की टीम के लिए बहुत जरूरी है। अगर भारत की टीम ये मैच जीतती है तो भारत की टीम डायरेक्टली प्रवेश करेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। और अगर भारत की टीम को न्यूजीलैंड पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को एक भी मैच हराती है या एक मैच ड्रॉ भी करती है अगेंस्ट श्रीलंका, जो उनकी सीरीज चल रही है अभी न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमों के दरमियान न्यूजीलैंड में, तो अगर न्यूजीलैंड एक मैच ड्रॉ भी करती है तो भी भारत की टीम वैसे भी आसानी से प्रवेश करेगी। लेकिन भारत की टीम को अगर न्यूजीलैंड पे डिपेंड नहीं रहना है तो भारत की टीम को ये मैच जीतना फिर बहुत जरूरी है। और तो भारत की टीम को अगर ये मैच जीतना जरूरी है और ये मैच जीतने के लिए भारत की टीम को 20 विकेट्स लेना जरूरी है, तो फिर ऐसी पिच क्यों बनवाई जो कि इतनी फ्लैट है। क्योंकि जब भी आप फ्लैट पिच बनवाते बनवाते हो ऐसी जो है वो जहाँ पे बॉल बहुत अच्छे से बल्ले पे आ रहा है, ना स्पिनर्स को मदद है ना फास्ट बॉलर्स को मदद है, बॉल सी मूवमेंट थोड़ी भी नहीं है और यहाँ पे तो रिवर्स स्विंग भी नहीं मिल रहा गेंदबाजों को इतना। तो ऐसी कंडीशंस में जो बल्लेबाजी के लिए बहुत ही आसान पिच हो जाती है, स्पेशली पहले 2 से 3 दिनों में। तो फ्लैट पिच जो है वो एक तरीके का गैम्बल होता है, जहाँ पे आप अगर टॉस जीतते हो तो बल्लेबाजी आप करते हो और वहां पे आपको सबसे बेहतर कंडीशंस बैटिंग के लिए मिलती है। तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जो है वो जीता था और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बल्लेबाजी ली ऑब्वियसली, और उन्होंने फिर 2 दिन बल्लेबाजी की जहाँ पे कंडीशंस बहुत अच्छी है इस पिच पे। और ऐसे फ्लैट पिचेस पे बहुत अच्छी कंडीशंस होती है पहले 2 दिन पे। और फिर यूजुअली जो है वो टेस्ट मैचेस की पिच तीसरे और चौथे दिन से डिटोरिएट करना चालू होती है, क्योंकि जो ऑब्वियसली हीट भी बहुत होती है। इंडिया में जो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो फिर बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से पिच ऑब्वियसली डिटोरिएट होती है, फुट मार्क्स क्रिएट होते हैं। और मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज जो कि हेवी गेंदबाज है, हाइट भी उनकी बहुत ज्यादा है, वेट भी अच्छा है, बहुत ज्यादा है। और फिर उसके बाद उनका जो उनके जो फुट मार्क्स है वो भी एक तरीके से जो है वो थ्रेट होते हैं ऐसी पिचेस पे, क्योंकि वो राइट हैंडर्स के लिए फुट मार्क्स छोड़ देते हैं वो, जो कि उन फुट मार्क्स को जो है वो राइट आर्म स्पिनर जो है वो तीनों स्पिनर जो है वो अगर अगेंस्ट राइट हैंडर जो है वो ज्यादा थ्रेटनिंग साबित हो सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे ऐसी फ्लैट पिच बनवाने का जो है वो लॉजिक समझ नहीं रहा, क्योंकि आप अगर अपोनेंट टीम को फिर चांस दे रहे हो कि अगर वो टॉस जीतते हैं तो फिर वो फायदा उठा सकते हैं उस पिच का, जो कि उन्होंने उठाया। अब यही उम्मीद करते हैं कि ये पिच तीसरे और चौथे दिन डिटोरिएट ना हो और अभी नेक्स्ट 2 दिन भी पिच उसी तरीके से खेले, यही अभी उम्मीद करनी पड़ होगी, यही दुआ करनी होगी। क्योंकि अभी अभी अगर 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की टीम के लिए बल्लेबाजी के लिए, और पिच का ऐसे ही खेलना बहुत जरूरी है। बल्लेबाजी के लिए पिच ऐसे ही कंफर्टेबली भारत की टीम को बल्लेबाजी करनी चाहिए इस पिच पे, और पिच भी जो है वो साथ देना चाहिए। जैसे पहले 2 दिन खेली है जहाँ पे थोड़ी भी स्पिन भी नहीं हो रहा था गेंद, ओकेशनली बॉल 1-2 गेंद स्पिन हुई, अदरवाइज बहुत ज्यादा टर्न नहीं मिल रहा था, फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं दी, सीम मूवमेंट नहीं था कुछ भी। तो ऐसी पिच अगर 2 दिन खेलती है तो भारत के बल्लेबाजों को फायदा होगा। तो अभी यही दुआ करनी चाहिए कि अभी पिच डिटोरिएट ना हो, और पिच पे ऑब्वियसली ग्रास तो छोड़ी है, तो अब यही दुआ करते हैं कि वो ग्रास जो पिच को होल्ड करके रखे और 2 दिन तक, और 2 दिन पिच डिटोरिएट ना हो और फुट मार्क्स भी ज्यादा क्रिएट ना हो इस पिच पे, यही दुआ करनी चाहिए। क्योंकि 2 दिन भारत की टीम को अभी 2 दिन बल्लेबाजी करके 500 रन तो कम से कम करने होंगे, 500 रन बोर्ड पे लगाने चाहिए, क्योंकि भारत की टीम के लिए अभी जो है वो अगर मैच जीतना है, और जो कि जीतना ही चाहिए, जो कि मस्ट विन गेम है भारत के लिए, तो ये मैच जीतने के लिए भारत की टीम को 500 रन अभी यहाँ से और ज्यादा कम से कम 500 रन बनाने ही होंगे। तो ये भारत की टीम की एक 50-60 रन की कम से कम लीड हो सकती है, और फिर 5वें दिन जो है वो आके भारत की टीम जल्दी आउट करने की कोशिश कर सकती है। अगर पिच थोड़ी सी गेंदबाजों के लिए मददगार होंगी 5वें दिन पे, तो वहां पे फास्ट बॉलर्स रिवर्स स्विंग थोड़ी भी मिलेगी, तो भी फास्ट बॉलर्स जो है इफेक्टिव हो सकते हैं। स्पिनर्स को भी थोड़ा टर्न अगर मिलता है तो स्पिनर्स वहां पे कोशिश कर सकते हैं एग्रेसिव बॉलिंग करके विकेट्स लेने की। तो अभी देखते हैं कि 2 दिन में कैसे बल्लेबाजी करते हैं भारत की टीम। कम से कम 500 रन बनाने चाहिए, यहाँ से कम 100 रन की लीड चाहिए भारत की टीम को। अगर 5वें दिन पे भारत की टीम ने जो है वो विक्ट्री एनफोर्स करनी है तो भारत की टीम को कम से कम 500 रन यहाँ से बनाने ही होंगे।
और इसके लिए पिच का अच्छा खेलना बहुत जरूरी है। पिच डिटोरिएट नहीं होनी चाहिए, अगले 2 दिन पिच ऐसे ही खेलनी चाहिए, तो भारत की टीम को फायदा होगा। तो अभी जीत की तो बहुत दूर की सोच है, अभी पहले एक एक सेशन के बारे में सोचना चाहिए कि एक एक सेशन कैसे भारत की टीम जो है वो जीत सकती है। एक एक सेशन जीतना बहुत जरूरी है। और फिर 6 सेशन है भारत की टीम के पास, 2 दिन अगर बैटिंग करते हैं तो 180 ओवर्स बैटिंग करनी चाहिए भारत की टीम को कम से कम यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 180 ओवर भारत की टीम बैटिंग करती है तो 500 कम से कम 500 रन तो बना ही लेंगे। उसके लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी करना जरूरी है, खराब शॉट्स नहीं खेलने, क्योंकि हो सकता है कि पिच उतनी भी मददगार ना हो जितनी ऑस्ट्रेलिया के लिए थी। तो यहाँ पे भारत की टीम को बहुत जरूरी है कि खराब शॉट्स ना खेले, एक भी बल्लेबाज ने खराब शॉट्स नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी करनी चाहिए। अच्छी पिच है, ऐसी पिच रिसेंट टाइम्स में नहीं मिली है भारत के बल्लेबाजों को, तो उसका बहुत अच्छा फायदा उठाए। अब लंबा स्कोर करे, इंडिविजुअल स्कोर भी बहुत लंबा करे, टीम का भी एक बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाए। 550-600 रन अगर भारत की टीम बोर्ड पे लगाती है 2 दिन में, तो फिर ये बहुत अच्छी बात होगी भारत की टीम के लिए। और फिर जो 5वां दिन होगा उसमें भारत के गेंदबाज जो है वो आके बहुत एफर्ट कर सकते हैं विकेट्स लेने के लिए। तो रोहित शर्मा की कप्तानी जो है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं थी इस मैच में, क्योंकि पहली बार उनके कप्तानी का जो है वो इम्तिहान था। क्योंकि रोहित शर्मा ने इंडिया में अभी जब भी कप्तानी की है तो वहां पे गेंद जो है वो ज्यादा टर्न नहीं किया है, गेंद ज्यादा टर्न किया है, गेंद बल्लेबाजों को इतनी मदद नहीं थी। तो जब रैंक टर्नर्स पे रोहित शर्मा ने कप्तानी की तो कप्तानी का रोल बहुत कम हो जाता है, और फिर आपको जो है वो स्पिनर्स को लगाना है, एक ही तरीके की फील्ड प्लेसमेंट आपको लगानी है। फॉर एग्जांपल अगर राइट हैंडर बल्लेबाजी कर रहा है तो आप ऑब्वियसली अश्विन जो है राउंड द विकेट आके कोशिश करेंगे कि स्टंप, मिडल स्टंप, लेग स्टंप, मिडल स्टंप के लाइन में गेंदबाजी करने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ी बहुत जो है वो ऑफ साइड और आउटसाइड ऑफ स्टंप की लाइन से भी अगर टर्न मिल रहा है तो कोशिश करेंगे कि बॉल को अंदर लेके आए और फिर लेग साइड पे जो है वो बंद करेंगे फील्ड। तो वहां पे कप्तानी का जो है बहुत ज्यादा इम्तिहान नहीं है, वो नॉर्मल कप्तानी है जो कि रोहित शर्मा ने वही की पहले तीनों मैचेस में भी, और उसके पहले भी जो एक सीरीज रोहित शर्मा ने कप्तानी की, और अभी ये तीनों मैचेस। तो रोहित शर्मा ने जो है वो कप्तानी का उनका इम्तिहान कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि रैंक टर्नर्स पे आपको बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्पिनर्स पे रिलाई करना है। आपको एक फील्ड प्लेसमेंट लगानी है जहां से आप जो है वो बाउंड्री रोके, सिंगल्स ना दे, और वहां पे आपको जो है वो कंसिस्टेंसी, जब स्पिनर्स ही कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग करेंगे और आपको विकेट्स लेके देंगे। लेकिन जिस पिच पे मदद नहीं है गेंदबाजों को, ऐसी फ्लैट पिचेस पे, वहां पे आपको यू हैव टू मेक थिंग्स हैपन। आपको एज अ कैप्टन जो है वो विकेट्स निकलवानी है फील्ड प्लेसमेंट के साथ, एग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट के साथ, बॉलिंग चेंजेस के साथ, और एग्रेसिव प्लानिंग के साथ। बाउंसर्स करे, कोशिश करे कि एग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट लगाए, शॉर्ट मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड ऑफ जैसा फील्डर, शॉर्ट पॉइंट, इस फील्डर्स के साथ जो है वो कोशिश करे कि बल्लेबाजों को मजबूर करे शॉट्स खेलने में। और अगर थोड़ी बहुत रिवर्स स्विंग मिलती है तो यहाँ पे बल्लेबाज जो है वो हवा में गेंद को खेलता है, हवा में शॉट खेलता है, और फिर वहां पे आउट करते हैं। तो ऐसा हमेशा जो है वो विराट कोहली हमेशा वैसा करते थे। विराट कोहली ने जब कप्तानी शुरू की थी तब शुरू के काफी समय में उनको ऐसे रैंक टर्नर्स नहीं मिलते थे, अच्छी पिचेस होती थी जहां पे बल्ले का और गेंद का जो है वो अच्छा एक कंपटीशन देखने को मिलता था। तो विराट कोहली को कई बार जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स कप्तानी करने की जरूरत होती थी। विराट कोहली को कई बार जो है वो ऐसी पिचेस मिलती थी जहां पे गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलती थी। तो वहां पे विराट कोहली अपने फील्ड प्लेसमेंट के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ, एग्रेसिव प्लानिंग के साथ राउंड द विकेट आके बाउंसर्स करवाते थे, एग्रेशन के साथ जो है वो स्लेजिंग करते थे, और फिर गेंदबाजी भी जो है वो रिवर्स स्विंग अगर मिल रही है तो कितने बार विराट कोहली ने आउट किया है रिवर्स स्विंग पे, शॉर्ट मिड विकेट का फील्डर जो है वो आगे लेके विराट कोहली ने एग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट रख के जो है वो कैच निकलवाई है कई बार एज अ कैप्टन। तो ऐसे एज अ कैप्टन आपको बहुत प्रोएक्टिव होना होता है ऐसे टाइम पे, ऐसे पिचेस पे। आपको हर एक बॉल जो है वो आपको कोशिश करनी होती है विकेट्स लेने की और एग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट करने की। रोहित शर्मा ने कोशिश की आज थोड़ी सी एग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट करने की, लेकिन वो फील्ड प्लेसमेंट गलत थी। कई देखो ना, इसमें जो ग्रीन है उन्होंने बाउंड कितने जो है वो कवर ड्राइव मारे आज, तो वहां पे जो है वो कवर ड्राइव के लिए फील्डर छोड़ा था, लेकिन फिर गेंदबाजों ने जो है वो उनको मदद नहीं की, उतना सपोर्ट नहीं किया गेंदबाजों ने। आपको कोशिश करनी चाहिए थी रिवर्स स्विंग के साथ गेंद अंदर लेके आए और लेग साइड पे ट्रैप करे, क्योंकि अगर रिवर्स स्विंग नहीं मिल रहा है और आप अगर बाहर कंटिन्यूअस गेंदबाजी कर रहे हो तो वहां पे एक बल्लेबाज को जो है वो इस पिच पे आसान होता है गैप में फिर खेलना, और फिर कैचेस, जरूर बॉल हवा में गया था लेकिन फिर फील्डर नहीं था, गैप में खेला ग्रीन ने। लेकिन यही अगर वो जो है वो ओवर द विकेट आके कोशिश करते अंदर लाने की बॉल रिवर्स करके, और फिर अगर शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट मिड ऑफ, ये तीनों में अगर दो फील्डर्स रखते और वहां पे कोशिश करते कि गेंद जो है वो एंगल का इस्तेमाल करे क्रीज का और रिवर्स स्विंग करके गेंद जो है अंदर लाए, तो वो गेंद अगर लेग साइड और मिडल स्टंप, लेग स्टंप में भी अगर फिनिश होती थी, थोड़ी भी गेंद रिवर्स होती थी,
तो वहां पे भी जो है वो फॉल शॉट इंड्यूस हो सकता था और वहां पे भी जो है वो कैचेस निकलवा सकते थे। लेकिन बाहर आप गेंद करते रहे तो बाहर से जो है वो आप ना तो गेंद बाहर निकल रही थी शाइन के साथ और ना तो गेंद बाहर से जो है वो अंदर भी नहीं आ रही थी, क्योंकि फिर वो गेंद सीधी ही निकल रही थी। लेकिन थोड़ी सी अगर एंगल का इस्तेमाल करके जो है वो कोशिश करते थे कि पैड पे मारने की रिवर्स करके, तो वहां पे हो सकता था कि थोड़े चांसेस क्रिएट हो सकते थे एलबीडब्ल्यू के भी, बोल्ड के भी, या कैचेस भी निकलवा सकते थे। लेकिन उस तरीके से रोहित शर्मा की कप्तानी में वो जो स्पार्क वो नहीं दिखा जो कि विराट कोहली की कप्तानी में दिखता है। जो कि विराट कोहली जो है वो हमेशा बल्लेबाजों के लिए जब भी आसान पिच होती थी वहां पे विराट कोहली का स्पार्क दिखता था कप्तानी का। वहां पे विराट कोहली विकेट्स निकलवा देते, विकेट्स जो है वो फॉल शॉट इंड्यूस करवा देते। वहां पे विराट कोहली बल्लेबाजों को मजबूर करते थे खराब शॉट खेलने का फ्लैट पिच पे। तो वो उनके एग्रेसिव बॉलिंग, एग्रेसिव फील्डिंग की वजह से, एग्रेसिव कैप्टनसी की वजह से, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में वो प्रोएक्टिवनेस थोड़ी कम दिखी और वो होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक जो है वो एक्सपीरियंस है रोहित शर्मा को। तो पता नहीं रोहित शर्मा की कप्तानी इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है वो डिफेंसिव कप्तानी थी। फील्ड प्लेसमेंट भी थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। और उसके बाद देखोगे तो आप अगर इस पिच आपने सिलेक्ट किया है, टीम सपोर्ट स्टाफ ने, कप्तान ने अगर ये पिच सिलेक्ट की है, तो आपको फिर इस पिच पे 3 फिंगर स्पिनर्स खेल के आप कैसे विकेट्स लोगे? फिर आपको जो है एग्रेसिव बॉलर्स चाहिए, कुलदीप यादव जैसे रिस्ट स्पिनर्स चाहिए, जो कि दोनों साइड बल्ले के जो दोनों साइड के एजेस है उनको जो है वो टेस्ट कर सके। वहां पे बल्लेबाजों की जो है वो बाहर की एज, अंदर की एज, दोनों साइड जो है बल्लेबाजों को डिसीव कर सके। कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज जो कि रिस्ट स्पिनर्स होते हैं वही ऐसे फ्लैट पिचेस पे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि फिर वो खराब शॉट जो है वो इंड्यूस करवाते हैं, बल्लेबाज को जो है वो मजबूर करते हैं गलती करने को। रिस्ट स्पिनर्स विकेट टेकिंग होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो आपके 9 नंबर तक बल्लेबाजी जरूर है, पर आपको 20 विकेट्स भी लेनी है। तो यहाँ पे अगर आपको पता था कि फ्लैट पिच पे फिंगर स्पिनर्स को खेलना आसान होता है, फिर और पहले 2 दिन पे अगर आपको ये पता होना चाहिए था कि अगर टॉस हारेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को सबसे बेहतर कंडीशन में बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। तो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले 2 दिन बल्लेबाजी करेगा तो फिर 450 480 तो लगना ही था बोर्ड पे। तो उस सिचुएशन में आपकी क्या प्लानिंग थी? अगर आपको ये भी जो है वो कंसिडर करना चाहिए था कि अगर टॉस नहीं जीते तो क्या, तो कैसे आउट करेंगे इस फ्लैट पिच पे ऑस्ट्रेलिया को। तो वहां पे कुलदीप यादव जैसा ऑप्शन टीम में होना ही चाहिए था। तीनों फिंगर स्पिनर्स जो है वो कभी भी विकेट टेकर्स नहीं होते जहां पे मदद नहीं मिलती। फिंगर स्पिनर तब विकेट टेकर्स होते हैं जहां पे गेंद टर्न कर रही हो बहुत ज्यादा, जो कि रैंक टर्नर्स थे पहले 3 मैचेस में, वहां पे फिंगर स्पिनर इफेक्टिव होते हैं। लेकिन ऐसे फ्लैट पिचेस पे फिंगर स्पिनर कैसे इफेक्टिव होंगे? तो ऑब्वियसली ये एक सोच की जो है वो कमी थी कि 20 विकेट्स कैसे ले। फास्ट बॉलर्स की पेस ही नहीं आ रही है, 132 पे 131 132 पे गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम के अगेंस्ट आप 132 पे गेंदबाजी करके फ्लैट पिच पे आप कोशिश करोगे विकेट्स लेने की तो आसानी से नहीं मिलती है। या ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज है, उनको पेस और बाउंस जो है वो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं देता। तो 132 पे आप बॉलिंग कर रहे हो तो वो आसानी से खेलेंगे, क्योंकि उनको पेस का जो है वो कोई भी बहुत ज्यादा जो है वो उनको तकलीफ नहीं होती। और 132 की पेस तो उनके लिए बहुत ही आसान है। 140 145 की स्पीड पे वो जो खेलने को यूज टू है, तो आप 132 के पेस आपकी निकल रही है। कैसे उमेश की कैसे इतनी कम पेस निकल रही है, मोहम्मद शमी की कैसे इतनी कम पेस निकल रही है इस मैच में? सीरीज डिसाइडर है, बॉलिंग कोच क्या कर रहे हैं, फिजियो क्या कर रहे हैं, पेस क्यों कम है इस मैच में? क्या पूरी तरीके से फिट नहीं है वो? तो उस तरीके देखना चाहिए था। उमेश यादव बिल्कुल ही जो है वो क्लूलेस थे आज, बहुत बिल्कुल ही जो है वो कुछ थोड़े भी थ्रेटनिंग नहीं थे इस मैच में। भारत में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों इस मैच में उनकी स्पेस नहीं आ रही है? क्यों रिवर्स स्विंग नहीं मिल रहा उनको इस मैच में? क्योंकि वो पूरी तरीके से शायद फिट नहीं है। देखने को मिल रहा है कि वो रिदम ही उनका नहीं आ रहा है। एक फास्ट बॉलर का रिदम तब नहीं आता जब वो फास्ट बॉलर फिट नहीं होता पूरी तरीके से। तो क्या पूरी तरीके से वो रेडी नहीं थे इस मैच के लिए? क्यों उनकी जो है वो उस तरीके से बॉलिंग में रिदम नहीं दिख रहा, उस तरीके से रिवर्स भी नहीं मिल रहा उनको, गेंद उस तरीके से स्किड नहीं हो रही जो उनकी उमेश की होती है हमेशा। तो देख, ये बॉलिंग कोच का जो है वो आंसर देना चाहिए। बॉलिंग कोच ने 105 रन उन्होंने कंसीड किए इस मैच में। भारत के कंडीशन में उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा है, तो आज इस मैच में क्यों उनसे जो है वो इनफेक्टिव साबित हुए इस मैच में? तो बॉलिंग कोच जो है वो उन्होंने वो जवाब देना चाहिए इस चीज का। फिजियो ने देखना चाहिए कि क्यों उनकी जो है वो उस तरीके से पेस नहीं आ रही है इस मैच में, और गेंद भी जो है वो टप्पे पे नहीं गिर रहा उस तरीके से। तो एक्यूरेसी भी कभी जो है वो उस तरीके से इस मैच में बहुत ही ज्यादा मसला दिखा है उनका। तो रिदम क्यों नहीं है उनका सीरीज डिसाइडर में? तो फास्ट बॉलर्स ने जो है वो थोड़ा सा ज्यादा निराश किया भारत की टीम को, क्योंकि फास्ट बॉलर से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है भारत में। स्पेशली जो मोहम्मद शमी और उमेश यादव दोनों फास्ट बॉलर है, उनका भारत में रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है। तो देखते हैं अभी अगर भारत की टीम अच्छा एक टोटल बोर्ड पे लगाती है या लीड भी लेती है, कोई भी लीड लेती है, तो अगर 5वें दिन पे या चौथे दिन के आखिरी सेशन में या 5वें दिन पे 2 दिन तो भारत ने बल्लेबाजी करनी चाहिए इस पिच पे।
और 5वें दिन पे जो भारत की टीम ने बहुत कोशिश करनी चाहिए, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट करना होगा भारत की टीम को अगर यहाँ से ये मैच जीतना है। और मैच जीतोगे तो ही भारत की टीम डायरेक्टली क्वालिफाई करेगी, ड्रॉ भी नहीं चलेगा। मैच जीतना ही होगा भारत की टीम को अगर डायरेक्ट क्वालिफाई करना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। क्योंकि जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का पहला मैच है उसमें श्रीलंका का पलड़ा ठीक ठाक भारी है, तो अगर न्यूजीलैंड कमबैक किया तो अच्छा है, लेकिन फिर दूसरे मैच पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑब्वियसली दूसरे पे डिपेंड रहना जो है वो अच्छी बात है ही नहीं। तो न्यूजीलैंड पे डिपेंड रहे बिना भारत ने जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को। देखते हैं कि कल क्या अप्रोच होती है, कल किस अप्रोच के साथ भारत की टीम खेलेगी। दोनों दिन बल्लेबाजी करनी होगी, एक 550-600 का टोटल टारगेट करना होगा, उतना टोटल चाहिए। और फिर 5वें दिन पे जो है वो कोशिश कर सकते हैं कि पहले 2 सेशंस के अंदर जो है वो आउट करें उनको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी फ्री है। प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।